तो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मेमोरी शार्प करने वाले बच्चे जो मेमोरी की क्लासेस ले रहे हैं। उनका हम छोटा सा परिचय ले लेते हैं और उनके बाद में उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो इन्होंने अब तक क्या सीखा है। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं मथुरा। मथुरा स्थान बोलो, मथुरा तो बहुत बड़ा, मथुरा में तो हम ही हैं। कदम बिहार। कदम बिहार। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? मैं जीएलए यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो ये मेमोरी की क्लासेस से क्या प्रभाव पड़ता है आपकी शिक्षा पर? चीजें जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको याद नहीं होते थे, पहले मेरे को याद नहीं होते थे, बट अब वो मेरे को याद हो जाते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं और बहुत मतलब देर तक याद रहते हैं। याद रहते हैं? हाँ। कोई कला है क्या, जादू है, क्या है ये राजेश सर से हमने क्लास ली थी, तो उसी की वजह से बहुत मतलब बेनिफिशियली रही है वो क्लासेस हमारी। उससे फायदा मिल रहा है आपको? कितना समय में हो गया आपको पढ़ते हुए इसको? 1 महीने, 1 मंथ अप्रोक्स। 1 मंथ में कितनी मेमोरी आपकी क्लियर हो पाई है, शार्प हो पाई है? बहुत हो गई है। 20-30 ऑब्जेक्ट्स याद कर लेता हूँ। कोई मान लो बाजार से सामान लाना हो तो पूरा याद हो जाता है। पूरा याद हो जाता है। हाँ। किसी ने बंदे ने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा कि मेरा दिन कब का है, कब पैदा हुआ, वो बता देते हो? आप कितने साल के कैलेंडर याद है आपको? मेरे को 70 इयर्स के कैलेंडर याद है। हाँ। जानते हैं और भी विद्यार्थी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तनु चहार। तनु चहार। जैसे कि हमारे जो मेमोरी गुरु हैं राजेश जी, आपको कितना समय हो गया और कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु चहार है। मैं टाउनशिप कदम बिहार पे रहती हूँ। और क्या था? कदम बिहार में कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं? अच्छा जी, मैं जीएलए में पढ़ती हूँ। मेरी बीकॉम लास्ट ईयर हो चुकी है। जी। बीकॉम के लिए तो बहुत जरूरी है। जी जी जी। क्योंकि हमारी मेमोरी अगर शार्प नहीं होगी, अगर हम लोग याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय तक, तो हम बीकॉम नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगभग 1 महीने में क्या ज्ञान मिला इससे? मैं पहले तो चीजों को रिकॉल नहीं कर पाती थी, भूल जाती थी। तब मुझे किसी ने राजेश सर के बारे में बताया, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, नॉलेज भी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे 70 इयर्स का कैलेंडर और जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट्स याद करवाए। और उन्होंने मुझे नंबर्स भी, मतलब फोन नंबर जो मुझे याद नहीं रहते थे, जैसे पापा के, मम्मी के, तो वो भी मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और पढ़ाई में भी हेल्प हो जाती है। इस प्रकार से पढ़ाई में हेल्प होती है। मतलब कोई बहुत ज्यादा हार्ड शब्द होते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या आंसर्स होते हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के सब याद करना सिखाया उन्होंने। तोड़ तोड़ के याद करना सिखाया है। आप जनता के बीच जाएंगे अगले रविवार को, तो उनके जवाब, जो सवाल होंगे उनके जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? तनु दीक्षित। तनु, कौन से विद्यालय में पढ़ती हो, कहाँ की रहने वाली? मैं नवादा की रहने वाली हूँ और ब्रजधाम विद्यामंदिर। आपको कितना समय हो गया इस क्लासेस को लेते हुए और क्या आपको फायदा मिल रहा है इससे? 1 मंथ हो गया और अच्छे फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिलता है। क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? स्टडी में भी और भी काम में। मेमोरी किस प्रकार से आपकी शार्प हो रही है? किसी चीज को याद करने के लिए, और जो भी चीज याद नहीं होती थी वो सबके लिए। कैलेंडर कहाँ तक याद है आपको? 2020 तक का है। दूसरे नंबर पर जैसे कि मोबाइल नंबर बोलते हैं सर, तो मोबाइल नंबर या अंक बोलते हैं, उसे उल्टा सीधा पढ़ लेते हो आप? यस। याद हो जाता है? यस। कितने समय में याद हो जाता है? 2-3 मिनट। 2 मिनट में। क्या नाम है आपका? राधिका दीक्षित। कहाँ की रहने वाली हो? नवादा। कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? ब्रजधाम विद्यामंदिर स्कूल। क्या लगता है इस क्लासेस से कुछ फायदा मिल रहा है आपको? हाँ। क्या फायदा मिला है? पढ़ाई में भी हेल्प होती है, किसी चीज को याद करने में भी अच्छा होता है। तो जोर से क्यों नहीं बोल पाते? पढ़ाई में भी अच्छी हेल्प मिल रही है। क्या हेल्प मिल रही है? जैसे कुछ चीज याद नहीं होती थी पहले, अब याद होने लगती है। याद हो जाती है। तो कितना समय हो गया, जैसे कि ये कैलेंडर कहाँ तक का याद है तुम्हें? 2020। देखा कि दर्शकों, यहाँ पर 4 होनहार विद्यार्थी मौजूद हैं। इनसे हम सीधे सीधे जनता के बीच जाकर के संवाद करेंगे अगले रविवार 5 से 6 बजे के बीच में भगत सिंह पार्क, डैम्पियर नगर में। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए इनसे सवाल करिए किस प्रकार से मेमोरी को शार्प किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग अपनी विलुप्त हो चुकी संस्कृति को फिर दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।